में इस बार मानसून अच्छा रहेगा। लोगों को उम्मीद पैदा हुई थी कि मानसून समय से पहले पहुंचेगा और पहुंचा भी है। और पश्चिमी सिरा इसका, जैसे आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, एनएलएम जिसे कहते हैं, यानी मानसून की उत्तरी सीमा अगर वो इस तरह से गुजर रही है, इधर से होकर के माफ़ कीजिएगा, इधर बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा दूर ले गया मैं। वर्तमान सिचुएशन जो है उसकी लगभग इस तरह की है, इस तरह की, ये इस तरह की। तो अगर ये पश्चिमी सिरा यहाँ से मंगलुरु से पहुँच जाता है ऊपर, इतना ऊपर का सफ़र तय कर लेता है ये वाला सिरा, और पूर्वी सिरा इसका बिल्कुल भी स्टैटिक रहता है। तो ये कहीं न कहीं देश के तमाम क्षेत्रों में किसानों के लिए और लोगों के लिए निराशा का विषय है। पूरब में जब मानसून आने का समय था, मानसून की शुरुआत होने का समय था, केरल में जब मानसून 1 जून को दस्तक देने वाला था, उससे पहले 30 मई को ही यहाँ पर पहुँचा है। उसी दौरान साइक्लोन रेमल का इफ़ेक्ट यहाँ पर था। साइक्लोन रेमल बढ़ रहा था आगे भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के ऊपर। उसने मानसून को यहाँ पर खींचा और खींच करके एक झटके में यहाँ पर पहुँचा दिया। लेकिन 31 मई के बाद से आज 12 जून है, अब तक यहाँ पर ठहरा हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और एमपी के तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का तांडव लगातार जारी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मानसून कब आगे बढ़े और यहाँ पर बरसात शुरू हो। बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। और अभी फ़िलहाल किस तरह की प्रगति हो रही है, क्या संभावनाएं हैं, अगले 24 घंटों में किस तरह की बारिश की संभावना है 13 जून के लिए पूरे देश भर में, चाहे उत्तर हो या मध्य, दक्षिण या पूर्वोत्तर, और गर्मी कहां पर पड़ेगी, आइए इसी की बात करते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ रोज़ जुड़ता हूं मौसम का हाल इसी तरह से विस्तार से बताने के लिए। तो आगे देखते हैं किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। मानसून आगे बढ़ रहा है और मानसून का पहला महीना लगभग आधा बीतने को है। और इस समय तक जहां पर मानसून पहुंच जाना चाहिए वहां तो बरसात होती ही है, जहां पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है वहां पर भी बरसात होती है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार की। लेकिन दोस्तों, इस बार विडंबना यह है कि मानसून की अच्छी प्रगति के बावजूद देश के तमाम उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी की लहर और गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, बरकरार है। अगले 24 घंटों में किन जगहों पर बरसात हो सकती है और किन जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, इसकी अगर बात करें तो बारिश वाला क्षेत्र होगा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और यहां पर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश समेत ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम और मेघालय के दक्षिणी भागों में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जगहों की तुलना में हालात यहाँ पर बेहतर हैं। और बारिश की संभावनाएं दोस्तों, अगर रीजन वाइज मैं नहीं करके इस नेशनल वेदर बुलेटिन में बात करूं कि बरसात कहाँ पर है और कहाँ पर गर्म मौसम है, उस हिसाब से देखें तो दूसरा जो बारिश का पॉकेट होगा वो होगा दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जैसे आपने देखा होगा कि कल भी जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था उसके अनुसार मध्य प्रदेश में यहाँ पर बरसात नहीं दिख रही थी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं दिख रही थी और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावनाएं नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी आप देखें तो अभी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज अभी सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा कि काफ़ी घने बादल दक्षिणी मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर और कुछ बिहार, झारखंड के ऊपर बने हुए हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड तक का रीजन जो है और कटक तक का रीजन, इसके दक्षिण में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बनेंगे और बरसात होने की संभावना है। इसके उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल गर्म मौसम रहेगा और यहाँ पर धार और भोपाल से लेकर जबलपुर और मांडला, बालाघाट और बैतूल, साथ ही साथ खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, साथ ही छिंदवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और ये संकेत होगा कि मानसून आने वाला है। लेकिन अभी दोस्तों विडंबना ये है कि मानसून यहाँ पर दस्तक देने वाला नहीं है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक मानसून पहुँच चुका है, नवसारी तक मानसून का आगमन हो चुका है। तो ये स्थिति है, इधर जलगांव से होकर के गुजर रही है मानसून की उत्तरी सीमा। तो ये स्थिति इधर है और मानसून पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन ये रीजन ऐसा नहीं कि बिना मानसून के यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो एमपी में भी बारिश होती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के नीचे का जो रीजन है दक्षिण मध्य भारत में, उसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र में हैवी रेन का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी दहानू और पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा के बीच में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में
पुणे, अहमदनगर और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, ये वाला जो रीजन है यहाँ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरात का अहमदाबाद से लेकर के अरवली, महिसागर, मोडासा का जो रीजन है ये प्रभावित हो सकता है, लेकिन हल्की बारिश होगी। अभी सौराष्ट्र और कच्छ में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गुजरात में ये कह सकता हूँ कि बहुत धमाकेदार एंट्री फिलहाल नहीं हुई है। महाराष्ट्र के तटों पर, मुंबई समेत तटीय क्षेत्रों पर मानसून की एंट्री है, मानसून का जो अराइवल है वो बहुत बेहतरीन हुआ है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर नुकसान कुछ हुआ है अगर, तो मैं उसे बेहतरीन नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ होगा। जिस तरह की बरसात हुई है उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। मानसून यहां पर आया हुआ है, कुछ रीजन कवर होना है और वो अगले 24 घंटों में कवर कर लेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पूरा तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ रायलसीमा का जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है। और इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से तेज वर्षा, हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में बारिश होने की संभावना है। और इसके बाद अब चलते हैं उस रीजन की तरफ जहाँ पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। और दोस्तों, ये भले ही 45-46 डिग्री तापमान 50 से 4 डिग्री 5 डिग्री नीचे है, लेकिन इसके बावजूद आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये 45 डिग्री का तापमान इस समय एक्सपेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि अब जब आर्द्र हवाएं देश के ऊपर चलने लगती हैं, इन रीजन्स पर भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट शुरू हो जाती है। और ये गिरावट कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी तापमान में गिरावट नहीं हो रही है, और गिरावट होने की बजाय बल्कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगले 24 घंटों में बिहार के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी हिस्सा कुछ हद तक कवर करेगा। बादल आएंगे यहाँ पर किशनगंज और पूर्णिया, अररिया में। हो सकता है कि भागलपुर तक भी बादल पहुँच जाएं, लेकिन शेष बिहार में पटना, वैशाली, दरभंगा, गया और सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, साथ ही साथ रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, कोलकाता से लेकर तमाम रीजन, इधर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भागों से लेकर के मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर प्रलय जैसी गर्मी पड़ रही है। और ये आग, बरसाती गर्मी अभी फ़िलहाल जारी रहेगी। इसमें जल संरक्षण करिए, अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए, अपनी हिफाजत करिए। और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हीट वेव से राहत फ़िलहाल, गर्मी से राहत फ़िलहाल उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगले, वैसे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पूरा पंजाब से लेकर बिहार तक और एमपी, राजस्थान और इधर इन सभी जगहों पर कई ज़िले ऐसे होंगे जहां पर हीट वेव का अलर्ट रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है और 13-14 जून तक राहत फिलहाल नहीं है। गर्मी से बचना एकमात्र उपाय है और कुछ नहीं है। और मानसून की थोड़ी बहुत झलक, मानसून की हवाओं की झलक और हवाओं का अनुभव आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में 15-16 से करने लगेंगे। बिहार, झारखंड में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।